नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं एक नया लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच आ चुका हूं। साल 2025 के अंत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने वैश्विक कूटनीति की दिशा ही मोड़ दी है। यह कोई साधारण दौरा नहीं है, बल्कि यह दो वैश्विक ताकतों भारत और रूस के बीच रिश्तों की गहराई और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों को दर्शाने वाले ऐतिहासिक क्षण है। यह वही पुतिन है जो 2022 से यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों की आंख की किरकिरी बनी हुई है। लेकिन भारत, जो रूस का दशकों पुराना रणनीतिक साझेदार रहा है, उस समय से अब तक एक संतुलित और व्यावहारिक नीति अपनाता रहा है। पुतिन की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाए हैं, क्योंकि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल सस्ते दामों पर खरीद रहा है। अमेरिका का यह कदम सीधे तौर पर रूस भारत रिश्तों पर असर डालने के लिए उठाया गया माना जा रहा है, लेकिन भारत ने कड़ा जवाब देते हुए इस टैरिफ नीति को अनुचित और राजनीतिक करार दिया है। इस पृष्ठभूमि में पुतिन की यात्रा बेहद संवेदनशील और रणनीतिक मानी जा रही है। यह दौरा केवल औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि यह उस वक्त हो रहा है जब भारत को ब्रिक्स, एससीओ और G20 जैसे वैश्विक संस्थाओं में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। रूस, जो वर्तमान में पश्चिम पाबंदियों से जूझ रहा है, वह भारत को न केवल ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य गठबंधन मानता है, बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त और संभावित वैश्विक साझेदार के रूप में भी देख रहा है। भारत की रूस पर निर्भरता केवल तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा उपकरणों, मिसाइल प्रणालियों और सामरिक तकनीकों के क्षेत्र में भी दोनों देशों की साझेदारी दशकों पुरानी है। भारत की सेना आज भी 60% से अधिक रूसी मूल के हथियारों पर निर्भर है। पुतिन की इस यात्रा का एक और बड़ा संकेत यह है कि रूस अब एशिया की तरफ अपनी रणनीति को केंद्रित कर रहा है। भारत चीन के मुकाबले एक अधिक लोकतांत्रिक, स्थिर और भरोसेमंद साझेदार बनकर उभर रहा है। ऐसे में पुतिन की यात्रा यह संदेश देती है कि रूस अब पश्चिम को नजरअंदाज करके अपने पुराने दोस्तों के साथ नए समझौता करने को तैयार है। इस दौरे के दौरान ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष विमान, डिजिटल मुद्रा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। साथ ही पश्चिम द्वारा भारत पर डाले जा रहे दबाव के बीच यह यात्रा भारत के स्वतंत्र विदेश नीति को और मजबूत बनाती है। इस पूरे घटनाक्रम से भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी। अमेरिका और यूरोप जहां एक तरफ रूस से दूरी बना रहे हैं, वहीं भारत एक संतुलन साध रहा है। ना तो रूस से पूरी दूरी बना रहा है, ना ही पश्चिम के दबाव में झुक रहा है। ऐसे में पुतिन की यात्रा आने वाले वर्षों के लिए भारत की कूटनीतिक दिशा तय करने वाली हो सकती है। यह दौरा यह तय करेगा कि भारत आगे चलकर एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाए रख पाएगा या नहीं। पुतिन की इस बहुप्रतीक्षित भारत यात्रा से दोनों देशों को कई स्तरों पर जबरदस्त लाभ मिलने की संभावना है। सबसे पहला फायदा है ऊर्जा सुरक्षा का। रूस भारत को बेहद सस्ती दरों पर कच्चा तेल निर्यात कर रहा है, जिससे भारत की ईंधन की लागत कम हुई है और महंगाई पर नियंत्रण बना हुआ है। इस यात्रा में भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक तेल और गैस आपूर्ति समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है, जो भारत की ऊर्जा नीति को स्थिरता देगा। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है रक्षा और तकनीकी सहयोग। भारत को रूस से अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों, सबमरीन तकनीक और लड़ाकू विमान मिलते हैं। नई बातचीत से इन क्षेत्रों में मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोजेक्ट को और गति मिल सकती है। तीसरा फायदा है वैश्विक मंचों पर रणनीतिक समर्थन। रूस, संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारत के हितों का समर्थन करता आया है। यदि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन चाहिए, तो रूस एक निर्णायक सहयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान डिजिटल मुद्रा,
स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच साझा समझौते हो सकते हैं। भारत को यह लाभ भी मिलेगा कि वह इस मौके पर एक संतुलित वैश्विक कूटनीति की मिसाल पेश करेगा, जहां वह अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन जैसे सभी पावर हाउस से अपने हित में संबंध बनाए रखेगा। यह यात्रा भारत के लिए एक मजबूत रणनीतिक संदेश भी होगा कि वह अपनी विदेश नीति में किसी दबाव में नहीं आता और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखता है। ये यात्रा केवल दो देशों के नेताओं की मुलाकात नहीं है, बल्कि ये भविष्य की उस दिशा का संकेत है जहां भारत एक आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वतंत्र वैश्विक शक्ति बनकर खड़ा है, जो अपने हितों की रक्षा करना भी जानता है और दुनिया को नेतृत्व देना भी। तो दोस्तों, आप लोग रूस को सपोर्ट करते हो या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए अपडेट के साथ। तब तक दोस्तों जुड़े रहिए। धन्यवाद।